तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक को किस सब्जेक्ट के अंदर हम बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर अगले टॉपिक को, जिस टॉपिक का नाम है RUPN एजाइल प्रोसेस। यानी RUP क्या होता है, जिसे हम लोग रेशनल रेशनल यूनिफाइड प्रोसेस कहते हैं। और एजाइल प्रोसेस क्या होता है, इसको हम डीप में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को क्लियर किया हुआ है। तो अगर आप किया हुआ है, तो अगर आपने प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किया तो जरूर एक बार प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि बोथ RUP and agile processes are software development methodologies, but they differ significantly in their approaches, philosophies and practices। यानी दोनों जो RUP और जो agile प्रोसेस है, दोनों सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी का एक पार्ट ही है। लेकिन ये डिफरेंट होता है उसके अप्रोचेस के मदद से, उसके फिलोसफी की मदद से और उसके प्रैक्टिसेस की मदद से। अब यहाँ पे दो चीजें हैं जिनको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहला आपका आता है RUP, दैट मीन्स रेशनल यूनिफाइड प्रोसेस। ओके, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि RUP इज अ स्ट्रक्चर्ड आइटरेटिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस क्रिएटेड बाय रेशनल सॉफ्टवेयर, जिसे हम लोग आज के दौर पे IBM के नाम से जानते हैं। यानी जो RUP है वो किसके द्वारा एक प्रकार का स्ट्रक्चर और आइटरेटिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस है, जो कि क्रिएट किया गया एक रेशनल सॉफ्टवेयर के द्वारा, जो कि आज IBM के नाम से जाना जाता है। And it provide a disciplined approach to assign tasks and responsibilities with a development organization। और साथ ही साथ ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है एक डिसिप्लिन अप्रोच को, जो असाइन करता है टास्क को और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। अगला पॉइंट इसी के अंदर कह रहा है कि RUP इज बेस्ड ऑन वेल डिफाइंड फेजेस। यानी जो RUP है वो बेस्ड होता है किस पे, एक वेल डिफाइंड फेज पे बेस्ड होता है। एंड इट इज हाईली कस्टमाइजेबल प्रोसेस दैट कैन बी अडेप्टेड टू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स नीड। यानी ये हाईली कस्टमाइजेबल प्रोसेस होता है जिनको हम अडेप्ट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट के नीड्स के अकॉर्डिंग। ओके, अब यहाँ पे आता है की फीचर्स ऑफ RUP। यानी RUP के की फीचर्स क्या होते हैं। सबसे पहला की फीचर्स आपके सामने है फेजेस। फेजेस क्या है, तो इसमें दिया हुआ है कि RUP डिवाइड्स द डेवलपमेंट प्रोसेस इनटू 4 मेन फेज। यानी जो RUP है वो डिवाइड करता है डेवलपमेंट फेज को किसमें, जो आपके 3 फेजेस होते हैं, 4 फेजेस होते हैं, उसमें डिवाइड करता है। सबसे पहले आपका आता है इंसेप्शन, इंसेप्शन है, दूसरा आपका इलिबरेशन है, तीसरा कंस्ट्रक्शन है, चौथा ट्रांजिशन है। इंसेप्शन में कह रहा है कि इनिशियल प्लानिंग, सेटिंग अप प्रोजेक्ट स्कोप एंड डिफाइनिंग द बिजनेस गोल। यानी इसके अंदर इनिशियल प्लानिंग किया जाता है, सेटिंग किया जाता है प्रोजेक्ट के स्कोप को, और साथ ही साथ डिफाइन किया जाता है बिजनेस गोल। यानी एट द लास्ट पॉइंट इसका गोल क्या है। एलिबरेशन की हम बात करें तो ये क्या होता है, डिटेल एनालिसिस एंड डिजाइन होता है। यानी पूरा डिटेल एनालिसिस रहता है और डिजाइन रहता है। एट दिस पॉइंट द आर्किटेक्चर इज डेवलप्ड एंड एट द सिस्टम्स मेजर रिस्क आर आइडेंटिफाइड। ओके, तीसरा आपका आता है कंस्ट्रक्शन। इसकी हम बात करें तो इसके अंदर कह रहा था एक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द सिस्टम। यानी ये एक्चुअल डेवलपमेंट और सिस्टम का जो प्रोसेस होता है वो यहाँ पे होता है। यानी यहाँ पे कोडिंग और टेस्टिंग वाला पार्ट परफॉर्म किया जाता है। चौथा आपका आता है ट्रांजिशन। ये क्या होता है, द सिस्टम इज डिलीवर्ड एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड एक्टिविटीज आर डन। यानी ये सिस्टम होते हैं वो डिलीवर होते हैं और जितने भी डेवलपमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज होती है वो इस स्टेप के अंदर आके कंप्लीट होती हैं। दूसरा की फीचर्स आपका है आइटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल। इसमें कह रहा है कि RUP emphasizes iterative development where each iteration produces a deliverable। यानी जो RUP है वो emphasize करता है iterative जो आपके डेवलपमेंट होते हैं उनको, जहां पे हर एक इटरेशन जो होता है वो प्रोड्यूस करता है एक डिलीवरेबल को, यानी एक डिलीवरी प्रोसेस को प्रोवाइड करता है। एंड ईच इटरेशन इन्वॉल्व्स प्लानिंग, डिजाइनिंग, कोडिंग एंड टेस्टिंग। यानी हर एक इटरेशन जो होता है वो इन्वॉल्व होता करता है किसको, प्लानिंग को, डिजाइनिंग को, कोडिंग को और टेस्टिंग को। तीसरा आपका आता है यूज केसेस ड्राइवन। इसके अंदर कह रहा है कि RUP फोकसेस हैवीली ऑन द यूज केस मॉडल। यानी जो RUP होता है वो फोकस करता है एक बेहतरीन यूज केस मॉडल पे, जो क्या करता है, मदद करता है डिफाइन करने के लिए सिस्टम के फंक्शनैलिटी को फ्रॉम द यूजर पर्सपेक्टिव। ओके, एंड इसी के अंदर कह रहा है कि यूज केसेस एक्ट एज द फाउंडेशन ऑफ फॉर द फंक्शनल रिक्वायरमेंट। यानी जो यूज केसेस होता है, ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है पॉइंट, यहाँ पे आपके सामने नजर आ रहा होगा। अब यहाँ पे आता है चौथा, जो कि की कैरेक्टरिस्टिक जो है आपका, वो है आपका चौथा है आपका आर्किटेक्चर सेंट्रिक। इसके अंदर कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन आर्किटेक्चर ऑफ द सिस्टम। यानी स्ट्रॉन्ग फोकस होता है आर्किटेक्चर का सिस्टम के अकॉर्डिंग, और ये इंश्योर करता है कि जो सिस्टम्स स्ट्रक्चर कैन सपोर्ट द फंक्शनल रिक्वायरमेंट। यानी जो सिस्टम है वो सपोर्ट करता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट को। पांचवा आपका आता है रिस्क मैनेजमेंट। इसके अंदर कह रहा है कि RUP इंक्लूड्स द रीजन रिगोरियस रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच। यानी जो RUP होता है वो इंक्लूड करता है एक रिगोरियस रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच को। स्पेसिफिकली हम बात करें तो ईयरली फेज,
to identify and mitigate the potential issues as soon as possible. Okay, छठा आपका आता है वेल डिफाइंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। दूसरा आपका आता है एजाइल प्रोसेस। ये क्या होता है? तो इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि एजाइल डेवलपमेंट रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज that prompts flexible iterative development with a focus on customer collaboration, responsiveness to change and delivering the small increments of working software। यानी जो अजाइल डेवलपमेंट होता है वो रिफर्स करता है एक ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी को, जो प्रोवाइड करता है किस चीज को? एक फ्लेक्सिबल आइटरेटिव डेवलपमेंट को, जो फोकस करता है कस्टमर के कोलेबोरेशन पे, रिस्पॉन्सिव चेंजेस पे और डिलीवरी करने के लिए स्मॉल इंक्रीमेंट वर्किंग सॉफ्टवेयर को। ओके, अब यहाँ पे पॉइंट कर रहा है कि पॉपुलर एजाइल मेथोडोलॉजीज इंक्लूड स्क्रम, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग एंड कैनबैन। ओके, यानी ये अलग अलग क्या है? ये अलग अलग मेथोडोलॉजीज हैं जो कि एजाइल के अंदर यूज होती हैं। अब यहाँ पे की फीचर्स की हम बात करें एजाइल प्रोसेस की, तो सबसे पहला की फीचर आता है आइटरेशन, जिसे हम लोग स्प्रिंट्स कहते हैं। तो इसके अंदर कह रहा है कि एजाइल डिवाइड्स द प्रोजेक्ट इनटू अ स्मॉल आइटरेशन और स्प्लिट टाइपिकली 1 to 4 वीक। यानी जो एजाइल होता है वो डिवाइड करता है प्रोजेक्ट को स्मॉल आइटरेशन में और स्प्रिट्स में, जो टाइपिकली क्या करता है 1 से 4 वीक तक का समय लेता है। एंड एट द एंड ऑफ ईच स्प्रिंट a functional product increment is delivered। यानी जो आपका एंड होता है हर एक स्प्रिंट का, उसमें जो फंक्शनल प्रोडक्ट होता है वो इंक्रीमेंट करता है डिलीवरी प्रोसेस को। दूसरा आपका आता है कस्टमर कोलैबोरेशन। इसके अंदर कह रहा है कि एजाइल एम्फसाइजेस कंटिन्यूअस कोलैबोरेशन विद द कस्टमर। यानी जो आपका एजाइल होता है वो एम्फसाइज करता है कंटिन्यूअस कोलैबोरेशन को कस्टमर के अकॉर्डिंग, एंड दिस इज डन थ्रू द रेगुलर मीटिंग्स। यानी ये किसकी वजह से डन होता है? रेगुलर मीटिंग की मदद से, रिव्यू की मदद से और साथ ही साथ फीडबैक लूप की मदद से, जो इंश्योर करता है सॉफ्टवेयर मीट्स द यूजर नीड। यानी कि सॉफ्टवेयर जो है वो यूजर की नीड्स के अकॉर्डिंग मैच कर रहा है। तीसरा आपका आता है रिस्पॉन्डिंग टू चेंज। इसके अंदर कह रहा है अनलाइक ट्रेडिशनल मेथड्स दैट फोकसेस हैवीली ऑन प्लानिंग अप फ्रंट एंड एजाइल प्रोसेसेस वेलकम चेंजेस एंड रिक्वायरमेंट्स इवन दिया हुआ है सारे पॉइंट्स। उसके बाद आपका क्या आता है? आपका आता है रिस्पॉन्डिंग टू चेंज, जो कि चेंजिंग यानी रिस्पॉन्ड के अकॉर्डिंग काम करता है। चौथा आपका आता है स्मॉल क्रॉस फंक्शनल टीम, और पांचवा आपका आता है एक्सप्लिसिटली एंड फोकसेस ऑन वैल्यू, और छठा आपका आता है कंटिन्यूअस टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन। छोटे छोटे पॉइंट्स है, आप इजीली समझ सकते हैं। अब यहाँ पे आता है डिफरेंस, क्योंकि कई बार डायरेक्टली एग्जामिनेशन में डिफरेंस पूछ देता है, तो डिफरेंस वाला पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे एस्पेक्ट लिखा हुआ है, जिसमें एक तरफ आपका आरयूपी और दूसरे तरफ एजाइल प्रोसेस दिखा गया है। उसके बाद डेवलपमेंट अप्रोच दिया हुआ है, इसके फेजेस दिए गए हैं, कौन कौन से फेज इसके अंदर होते हैं। साथ ही साथ कंपैरिजन बिटवीन आरयूपी एंड एजाइल प्रोसेस फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंटेशन है वो दिया गया है, कस्टमर जो आपका इन्वॉल्वमेंट है वो दिया हुआ है, रिस्क मैनेजमेंट दिया हुआ है, टीम स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आर्किटेक्चर दिया हुआ है, प्रोसेस कंट्रोल दिया हुआ है और साथ ही साथ सूटेबिलिटी दिया हुआ है। इस तरीके से ये आपका कंप्लीट हुआ। और यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और भी है कि व्हेन टू यूज आरयूपी वर्सेस एजाइल, यानी कब हम आपका जो एजाइल है या फिर आरयूपी है उसको कब हम यूज करते हैं। तो सबसे पहला आपका आता है व्हेन यूज आरयूपी, यानी कब हम आरयूपी को यूज करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि यू आर वर्किंग ऑन लार्ज स्केल कॉम्प्लेक्स एंड क्रिटिकल सिस्टम्स। यानी जब भी आपको लार्ज स्केल और कॉम्प्लेक्स और क्रिटिकल सिस्टम को पर काम करना हो तो उस कंडीशन में इसका यूज होता है। जैसे इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन हो गए, एरोस्पेस हो गया, डिफेंस सॉफ्टवेयर हो गया, उनके लिए। दूसरा आपका आता है द प्रोजेक्ट रिक्वायर्स अ सॉलिड आर्किटेक्चर फाउंडेशन एंड डिटेल डॉक्यूमेंटेशन। यानी जो भी प्रोजेक्ट काफी डिटेल डॉक्यूमेंटेशन को रखता है तो उसके लिए भी हम इसका यूज करते हैं। तीसरा आता है यू नीड स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट एंड व्हाट टू मिटिगेट पोटेंशियल प्रोजेक्ट रिस्क ईयरली। यानी जब आप स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट को मैनेज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में इसका यूज होता है। और लास्ट आपका आता है यू नीड टू फॉलो स्ट्रिक्ट रेगुलरिटी स्टैंडर्ड एंड इंश्योर हाई क्वालिटी एंड प्रेडिक्टिव आउटकम्स। ओके, दूसरा आपका आता है यूज एजाइल व्हेन, यानी अगर हम कब एजाइल का यूज करते हैं। तो इसके अंदर कह रहा है यू नीड टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स और हाईली डायनामिक मार्केट। यानी जब आप चीजों को रिस्पॉन्ड बनाना चाहते हैं क्विकली चेंजिंग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जिसमें हाईली डायनामिक मॉडल आता है, उसके अकॉर्डिंग जब काम करना होता है उस कंडीशन में इसका यूज होता है। उसके बाद आ रहा है कि यू आर वर्किंग ऑन अ स्मॉलर प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट विथ फ्रीक्वेंट आइटरेशन। जब आप स्मॉल प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं और उसके फ्रीक्वेंट आइटरेशन के अकॉर्डिंग काम करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में भी इसका यूज होता है। तीसरा आता है कि यू प्रायोरिटाइज कोलैबोरेशन एंड कस्टमर फीडबैक एंड रैपिड प्रोटोटाइपिंग ओवर एक्सटेंसिव अपफ्रंट प्लानिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। लास्ट आपका आता है द प्रोजेक्ट स्कोप इन फ्लेक्सिबल एंड इन्वॉल्विंग एंड यू नीड टू कंटिन्यूअस इटरेशन एंड टेस्टिंग। इस कंडीशन में भी इसका यूज होता है। इसी के साथ ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है।